तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। चलिए आज हम लोग जो है पिछले क्लास में HCF LCM के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके देखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर एवरेज की ओर बढ़ेंगे, औसत की ओर बढ़ेंगे। और ये हमारा क्या है, औसत का पार्ट 1 है। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं औसत बनाने की 3 विधियों को, और कौन कौन सी विधियां हैं उन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं आज की क्लास में इसमें चर्चा करेंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड के थ्रू। चलिए, तो हमारा सबसे पहला है कि बताया गया है कि अगर कोई संख्या ऐसा दिया हो कि 1 2 3 4 5 6 और 7, कोई संख्या ऐसा दिया हुआ 7 अंकों की ये संख्या दी हुई है, हमारे पास 7 अंक दिए हुए हैं, और बोलेगा कि इनका क्या करना है, आपको औसत निकालना है। इनका क्या करना है, तो औसत निकालना है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग औसत निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। हम तीनों मेथड के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो मेथड ये रहेगा हमारा कि हम लोग अंकों को गिनेंगे कि ये टोटल अंक कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 अंक है। और 7 अंक को हम लोग अगर देख ले, अगर इसको बांट दिया जाए बीच से, तो क्या होगा हमारे पास 1 2 3, 3 इधर चला जाएगा 4 के, और 3 क्या आ जाता है, बाएं तरफ चल जाता है। ये बीच में हमारा क्या बच जाता है, 4। तो सिंपली इसका औसत कितना हो जाएगा, 4। तो ये तो हमारा पहला मेथड था जिससे हम लोग क्या किए, औसत को निकाल लिए। हमारा दूसरा जो मेथड है उस मेथड को देखिए, और वो सिंपल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, आज नहीं हमेशा से उसको क्या करते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, जिसमें हम लोगों का क्या करता है, सबसे अधिक टाइम वेस्ट होता है। वो जो मेथड हमारे पास है, उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो सभी को जोड़ देते हैं। टोटल जितना भी है हमारे पास, उन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जितने अंक होते हैं उन सभी से क्या करते हैं, हम लोग भागा लगा देते हैं। तो टोटल को क्या करेंगे, हम लोग भागा लगा देंगे। इन सब को जब आप जोड़िएगा, तो इनको जोड़ने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। और 28 में जब हम लोग 7 से भागा लगाएंगे और इसको काट देंगे, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, 4। तो ये भी विधि हमारे पास है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें भी हमारा क्या आएगा, औसत 4 आएगा। और एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, और जिसको कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में जिससे हम लोग निकालेंगे, वो हमारे पास ट्रिक कुछ ऐसा है कि अगर हम लोगों को निकालना होगा औसत, तो फिर हम लोग क्या करें, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे। तो 7 और 1 को जोड़ देना है, और क्या करेंगे, 2 से भागा लगा देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि पहले अंक को और अंतिम अंक को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ के उसको क्या करना है, 2 से भागा लगा देना है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो ये हमारे पास 3 विधि है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपने थर्ड वाले मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, आसान है, और इससे क्या होगा, हम लोगों को बनाने में समय जो है सबसे ज्यादा बचने वाला है। तो इस मेथड को याद रखिएगा कि जब भी औसत बनाने के लिए मिले, और दोनों के बीच का अंतर को यहाँ देखना है। सभी क्वेश्चन के लिए सेम नहीं होता है कि 1 और 2 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। सभी के बीच का अंतर क्या है, यहाँ पर 1 है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि सभी के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। 1 नहीं, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि अंतर जो है वो समान होना चाहिए। हमेशा अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी हम लोग का ये मेथड क्या करेगा, काम करेगा। इस मेथड को हम लोग यूज करके आगे के अपने सभी क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1 से 60 तक की सभी संख्या का औसत ज्ञात करें। और हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्या का क्या करना है, औसत ज्ञात करना। और ये सभी संख्या क्या है, क्रमागत है। तो आपको पता होगा कि 1 से 2 से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके अगर 60 तक हम लोग चलेंगे, तो इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर हमको क्या मिलेगा, समान मिलेगा, बराबर अंतर मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग आपको बताए हुए मेथड को क्या करेंगे, पहले और अंतिम को क्या करना है, जोड़ देना। तो 60 और 1 को जोड़ेंगे 61, 61 को क्या करेंगे, 2 से भागा लगा देंगे, और भागा लगाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा 30.5 आ जाएगा। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 30.5। फिर हमारे पास एक प्रश्न कर रहा है कि 1 से 200 तक कि सभी क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करना, मतलब टोटल क्या है, कंटिन्यू में है। ये भी प्रश्न कुछ पहले जैसा ही है कि ये क्या है, कंटिन्यू 200 तक गया है। तो इनके बीच का भी अंतर क्या देखेंगे, हम लोग समान देखेंगे। सभी के बीच 1 अंक का अंतर चलता जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए फिर हम इसी तरह से यूज करेंगे। क्या करना है, फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 201, और 201 को क्या करेंगे, तो 2 से भागा लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 100.5 हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि 2 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्या को औसत ज्ञात करना है। और फिर है 3 से 33 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत को
ज्ञात करना है। तो 2 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का अगर हम लोग बात करें तो ये संख्याएं कुछ ऐसे चलेगी कि 2 4 6 और ऐसे करते हुए लास्ट 60 तक जाएगी। इनके बीच का अंतर अगर हम लोग देख ले तो समान है, 2 2 का अंतर आता चला जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है, तो फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 62 हो जाएगा और बटा क्या करेंगे 2 से भागा लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 31 हो जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है कि 3 से 33 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत को ज्ञात करना है। यहाँ है विषम संख्या, तो विषम संख्या कुछ इस प्रकार से चलती जाएगी हमारी कि 3 5 7 और लास्ट क्या हो जाएगा 33 तक जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो यहाँ भी क्या है 2 2 का अंतर चलेगा, सभी जगह अंतर क्या है समान है। और इसको भी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहला और अंतिम को हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 36, इसको 2 से क्या करना है भागा दे देना और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ कुछ प्रश्न है, कह रहा है कि प्रथम 40 सम संख्या का औसत ज्ञात करना है और प्रथम 75 सम संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो जब भी आपको सम संख्या का औसत ज्ञात करना होगा तो ज्यादा आपको परेशानी होने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमेशा क्या करेंगे सम संख्या के केस में कि जब भी प्रथम 40 सम संख्या का औसत ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इससे एक बढ़ा करके जितना का निकालना होगा उससे एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 40 का आंसर क्या हो जाएगा 41। प्रथम सम संख्या जो 40 है उसका क्या हो जाएगा आंसर 41 हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए कि 2 4 6 और ऐसे करके ये कहां तक जाने वाला है, तो 40 दूना 80 तक ही जाने वाला है। प्रथम जो सम संख्या हो जाएगा वो 80 तक जाने वाला है और इन दोनों को जब जोड़ेंगे अपने मेथड से तो ये क्या हो जाएगा 82 का बटा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 41। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर प्रथम जो है कि 40 सम संख्या हो, 35 सम संख्या हो, 36 सम संख्या कुछ भी आपको दिया हुआ कंटिन्यू में अगर होगा तो आपको उसका आंसर निकालने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल क्या करना है उसमें एक अंक आगे बढ़ा करके लिख देना। जैसे यहाँ पर एक हमारा प्रश्न कर रहा है कि प्रथम 75 सम संख्या का औसत को ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 75 सम संख्या का औसत हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे 76। अगर है कि अगर हम लोगों को विषम संख्या ज्ञात करने के लिए बोल दे कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत ज्ञात करना या प्रथम जो है 55 विषम संख्या का औसत ज्ञात करना है, जितना भी दिया हुआ रहेगा और उन सभी का क्या करेगा हम लोगों को बोलेगा कि उनका विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर आपके पास सामने है। क्या करना है, प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और प्रथम 55 विषम संख्या का औसत भी क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इसी तरह जिसका भी प्रथम बोलेगा कि प्रथम से यहाँ तक का क्या होगा औसत विषम का औसत संख्या ज्ञात करना है, तो आप जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हो जाता है। तो अगर हम लोग बात करें प्रथम 5 विषम संख्याओं का तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बनाते हैं देखते हैं कि यहाँ क्या है, इनके बीच का जो अंतर है वो क्या हो रहा है 2 है, समान है अंतर। तो क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है हम लोगों को, तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में जब 2 से भागा लगाएंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। अगर हम लोग 55 का बात कर ले तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ऐसे करते करते 55 तक जाना है ना, तो 55 दूना 110, 110 से पहले क्या हो जाता है हमारा 109 हो जाएगा। ये अंतिम जो विषम संख्या होगा जो प्रथम 55 में आएगा वो 109 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए ये क्या हो जाएगा हमारा 110 हो जाएगा, 2 से लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो जब भी आपको विषम संख्या मिले और इसका किसी का भी औसत ज्ञात करना हो, बोलेगा कि प्रथम 500 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, उसका आंसर क्या होगा 500 ही होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 4 के प्रथम 10 गुणजों की अगर बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 4 8 12 ये करते करते कहां तक चला जाएगा, तो 10 बार में ये 40 तक चला जाएगा हमारा। और 40 तक जब चला जाएगा तो इसको बनाने के लिए आपको पता है कि यहाँ क्या है समान है, अंतर जो है इनके बीच का 4 है और ये समान चल रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए, 44 हो जाएगा बटा 2 लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा आंसर। उसके बाद फिर कह रहा है 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करना। चलिए तो इसको भी सेम करना है कि पहला अंक तो हमारा 3 हो जाएगा क्योंकि 3 का प्रथम गुणज है, तो 3 6 9 12 इसी तरह करके चलेगा। और ये जो 20वां लास्ट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऐसे करते हुए हमारे पास कहां तक जाएगा 60 तक हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इनको 2 से भागा लगा दीजिए तो हो जाएगा हमारा 31.5 हो जाएगा। 31 दूना 62 और 0.5 क्या हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका औसत हो जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही हमारे वीडियो में। आज का वीडियो समाप्त हो रहा है और कल फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी के पार्ट 2 को लेकर के आने वाले हैं और उसमें क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और भी जो अनोखे क्वेश्चंस हैं उनको बनाने के लिए जो हम लोग अनोखे ट्रिक्स का यूज करेंगे, उन सभी के बारे में क्या करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।